चीज का समन्वय, हर प्रकार के भाव को आरोपित करने की कोशिश की है, जो आपको सुनाना चाहता हूं। कि किसी ने एक ऐसी फिल्म देखी है जिसमें मारने वाला भी नायक हो और मरने वाला भी नायक हो। अधिकतर हम देखते हैं खलनायक मारा जाता है और नायक जीत जाता है। महाभारत एक ऐसी फिल्म है जिसमें मरने वाला भी नायक है और मारने वाला भी नायक है। एक नायक कर्ण है और एक नायक अर्जुन है। एक वो नायक है जो गंगा में बहकर पला है और एक वो नायक है जो गंगा के किनारे पला है। एक वो नायक है जिसके साथ माधव है और एक वो नायक है जिसके विरुद्ध माधव है। एक वो है जो महलों में पला है और एक वो जो घास में। पर नियति ने मारा किसको? कर्ण, जिसको हर बल बेबसी ने मारा। तो उसपे काव्य है कि कर्ण करुण होकर कहता है कि मत करो इतना जतन कर भाग्य ना हो साथ में, कि मत करो इतना जतन कर भाग्य ना हो साथ में। सब अस्त्र शस्त्र खिलौने बन जाते जो भी होते हाथ में। कभी जीते न होंगे सूरमा, सब धर्म कहने की बात है। कभी जीते न होंगे सूरमा, सब धर्म कहने की बात है। जीता जो अर्जुन तो सूरमा, देखो कर्ण मेरा अज्ञात है, देखो कर्ण मेरा अज्ञात है। कि जो रंगभूमि में था खड़ा कि उससे जाति पूछ रहे थे, सच तो ये है कि पांडवों के हाथ कांपे जा रहे थे। अब क्यों जाकर कर्ण के आगे प्राणों की झोली फैलाया था। पुत्र मोह में तो मां कुंती ने माधव को ठुकराया था, माधव को ठुकराया था। क्या फिर जब कर्ण मारा जाता है तो मैं उस माधव को याद करके आह्वान करता हूं कि अरे जीत गया अर्जुन तेरा तो सुन, जीत गया अर्जुन तेरा तो सुन। ज्यादा हंसने की बात नहीं, जिस इतिहास ने कर्ण को मार दिया वो इतिहास को इतिहास नहीं, वो इतिहास को इतिहास नहीं। वो 5 अधिरथ की मां बनी थी, एक अधिरथ को मार कि वो 5 अधिरथ की मां बनी थी, एक अधिरथ को मारकर वो मां भी क्या फिर मां बनेगी, ममता का कलंक उजाड़ कर। और जिन पांडवों के नाम से ये धर्म पूजा जा रहा है, कि छल कपट के साथ ये अन्याय पूजा जा रहा है, जिन पांडवों के नाम से ये धर्म पूजा जा रहा है। पर वास्तव में वीर कौन था, कौन माधव पर भारी था। केशव जग के तारक है वो केशव का बलिदान। कि वायु लहरें अंबर ज्वाला उसमें दिखा किसी को, वायु लहरें अंबर ज्वाला उसमें दिखा किसी को। था कौन कर्ण है पता किसी को? मैं बताता हूँ कि देव चालता भूत प्रेत था, कालो का काल या महाकाल था। देवी साथा भूत प्रेत था, कालो का काल या महाकाल था। संकोच है कहने में पर कह दूं कर्ण पांडवों का काल था, कर्ण पांडवों का काल। कि मुझे नहीं लज्जा आती मैं धर्म को लिखता पढ़ता, कि मुझे नहीं लज्जा आती मैं कर्ण को लिखता पढ़ता हूँ। 4 मोती धर्म के नाम, एक दुर्योधन को कहता हूँ कि क्या मतलब है धर्म अधर्म, ये बातें हैं बातें बनाई जाती हैं। कि क्या मतलब है धर्म अधर्म, ये बातें हैं बातें बनाई जाती हैं। युद्ध नहीं वो जुआ था जो जीते को हराई जाती है, युद्ध नहीं वो जुआ था जो जीते को हराई जाती है। मेरे मन में उस किताब को लिखते लिखते, इस पंक्ति इस कविता को लिखते लिखते बार बार एक चीज का द्वंद मेरे मन में चल रहा था कि आखिर कर्ण को ही ये सब क्यों भोगना पड़ा। एक साइको शायर बहुत फेमस है, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कर्ण और अर्जुन में बस इतना फर्क है कि अर्जुन को सब मिला है और कर्ण को सब पाना पड़ा है। कर्ण को मां भी ऐसी मिली जिन्होंने जन्म तो दिया और जन्म देते समय गंगा में ही बहा दिया। गुरु भी ऐसे मिले जो कमल का वरदान देके कीचड़ का अभिशाप दे गए। आखिर कर्ण को ही सब क्यों? कि बस बात वहां से शुरू हुई। अब कर्ण की रोदन छाती देखिएगा कि बस बात वहां से शुरू हुई जब मां और गुरु ने ठुकराया मुझको। बस बात वहां से शुरू हुई जब मां और गुरु ने ठुकराया मुझको। गंगा से अर्जुन के बाढ़ तक बस जीवन ने तड़पाया मुझको। कि युद्ध में बस एक बात पड़ी थी, धर्म के आगे जात खड़ी थी। कि युद्ध में बस एक बात पड़ी थी, धर्म के आगे जात खड़ी थी। अधर्म की नजरों से देखो कुंती की भी बात रही थी। क्या बात है? कि लौटा दो मेरे 5 पुत्र और खुद को भस्म किए जाओ। कि लौटा दो मेरे 5 पुत्र और खुद को भस्म किए जाओ। अपने भाग्य में वृत्ति डुबो और अर्जुन का इतिहास सजाओ। इस सोच के उतर गए कि क्या खूब नीतियां सजी हुई थी, क्या प्रपंच रचा भगवान। सुनिएगा साहब, कि क्या खूब नीतियां बनी हुई थी, क्या प्रपंच रचा भगवानों ने। 100 कौरव तो बस प्यादे थे, बस कर्ण से युद्ध लड़ा सबने। था केशव ने शपथ लिया ना शस्त्र उठेगा मेरा युद्ध में। पर कुरुक्षेत्र का कण कहता है केवल माधव ही लड़े युद्ध में, केवल माधव ही लड़े युद्ध में। कि धर्म अर्जुन द्रौपदी किस किस का नाम लो, रणभूमि में ना कोई शुद्ध था। ये सब सत्य सब जानते हैं, केवल माधव से सारा युद्ध था। कि बस आग जलाई है,
ये लिखते लिखते एक मेरे को ट्विस्ट याद आया कि मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रही बात, तो मैं एक ये लाइन जरूर बोलूंगा कि बस आग जलाई है मैंने पर दीपक कभी बुझा हुआ है, बात समझ में ना आई अभी तो गेट अभी भी खुला कि साहित्य से मेरी कलम बनी है, सत्य मेरी इन बातों में, जो लिखता है उस वीर की गाथा वो ईश्वर है इन हाथों में। अरे धर्म तो धर्म है। कि कौन कहता है पितामह से अर्जुन तक कोई शुद्ध था, कि कौन कहता है पितामह से अर्जुन तक कोई शुद्ध था, जिसमें न लड़ा हो वीर कोई, कौन कहता है वो धर्म युद्ध था। अरे धर्म युद्ध तो तब होता जब अर्जुन होता और कोई नहीं, ना केशव हनुमान न शेषनाग, केवल तर्कस होता और कोई नहीं, केवल तर्कस होता और कोई नहीं। कि धर्म युद्ध था अगर तो क्यों लड़े थे भीष्म, तो पितामह तो दोनों के थे ना, पितामह तो दोनों के थे, प्रेम तो उनका दोनों तरफ से था। कि धर्म युद्ध था अगर तो क्यों लड़े थे भीष्म, फिर जल रहा था धर्म तो क्यों जले थे जिस्म, फिर क्या हुआ था अंत में जो अधर्म से था चल रहा, कि क्या हुआ था अंत में जो अधर्म से था चल रहा, भगवान के ही सामने वो धर्म था जो जल रहा, भगवान के ही सामने वो धर्म था जो जल रहा। ये सोच के उतर गया। अब कर्ण का भाव देखिएगा जो आप सबके मन में आंसू ला सकता है कि धर्म और अधर्म की बात आज छिड़ गई, कि धर्म और अधर्म की है बात आज छिड़ गई, 5 पुत्र के लिए वो मां भी आज भिड़ गई। ये सोच के उतर गया हूं क्या दिखाऊंगा उस मित्र को, कर्ण कहता है ये सोच के उतर गया हूं क्या दिखाऊंगा उस मित्र को, वो चाहती है बख्श दूं उसके 5 पुत्र को, वो चाहती है बख्श दूं उसके 5 पुत्र को। मैं कर्ण के ऊपर कविता बोल के ये सिद्ध नहीं करना चाहता हूं कि कर्ण गलत था कि अर्जुन गलत था, अर्जुन गलत था कि कर्ण सही था, पर बस मैं इस महान पात्र को पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते याद करते करते बस इतना कह के जाऊंगा कि आप कर्ण के जैसा बनिए, अर्जुन कमाइए चाहिए, बस जाते जाते इतना कहूंगा कि पता है हम सबके जीवन में भी एक दिन अर्जुन आएगा। सब आप ये बातें याद कर लीजिएगा, आप जो 4 मिनट तक पढ़ने वाला हूं कि पता है हम सबके जीवन में भी एक दिन अर्जुन आएगा और जिसने समझा सूद स्वयं को सबको मार गिराएगा। कि पता है हम सबके जीवन में एक दिन अर्जुन आएगा जिसने समझा सूद स्वयं को सबको मार गिराएगा। और चलता हूं छोड़ के बातें, मेरा कर्ण मर गया बातों में, नहीं बचा सुनने को ज्यादा कुछ खास इस महाभारत में। अब मैं भी जाता हूं कि मैं भी बस इतना कह के जाता हूं, मैं भी माधव का अंतिम संकल्प सुनाता हूं, सामने अर्जुन माधव रथ होगा फिर भी तुमको लड़ना होगा, उखड़े हुए धर्म के हाथों फिर से तुम्हें उखड़ना होगा, तब आएंगे माधव तुमको अपने रथ पे सजाएंगे, इतिहास में पूछेगा कोई तो धर्म के लिए जाएंगे और धर्म के लिए बहुत बढ़िया सुधांशु भाई। इसी कड़ी में मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं कि बाल स्वरूप राही की 2 पंक्तियों के साथ कि मन बहुत अनमना है चलिए आइए, मन बहुत अनमना है चलिए आइए, गीत की प्रार्थना है चलिए आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए सैलाब में मौत की वेदना है चले आइए। विजय ऋषि को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए, हमारे साथी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म जयंती पर बहुत प्रणाम और मंच को मेरा प्रणाम। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म जयंती पर मैंने अपने लेखन से राष्ट्र का मानचित्र बनाने का एक प्रयास किया है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। जमी पर लिखूंगा, जमी पर लिखूंगा तो बस आसमान लिखूंगा, जमी पर लिखूंगा तो बस आसमान लिखूंगा, दस्तखत करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा, दस्तखत करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा। कुछ अपने बिछड़ कर पराये से हो गए हैं, कुछ अपने बिछड़ कर पराये से हो गए हैं, कुछ अपने बिछड़कर पराये से हो गए तो मैं, कुछ अपने बिछड़कर पराये से हो गए तो मैं, बर्मा बांग्लादेश और मेरा पाकिस्तान लिखूंगा, बर्मा बांग्लादेश और मेरा पाकिस्तान लिखूंगा। तिब्बत का कुछ हिस्सा अब नहीं है हमारे पास, तिब्बत का कुछ हिस्सा अब नहीं है हमारे पास, उन सबके साथ
नेपाल, श्रीलंका और भूटान लिखूंगा। इन सब के साथ नेपाल, श्रीलंका और भूटान लिखूंगा। अखंड भारत से वो भी निकला क्या कहा तुमने। अखंड भारत से वो भी निकला क्या कहा तुमने। इन सब के ऊपर मैं सिर्फ अफगानिस्तान लिखूंगा। इन सब के ऊपर मैं सिर्फ अफगानिस्तान लिखूंगा। इस दुनिया में क्या क्या मेरा जब पूछा जाएगा, इस दुनिया में क्या क्या जब मेरा पूछा जाएगा, कलम उठाकर बस प्यारा जहान लिखूंगा। कलम उठाकर बस प्यारा जहान लिखूंगा। धन्यवाद। एक बहुत प्यारी सी दो लाइनें हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, देखो किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। इसी के साथ मैं से मिलाना चाहता हूँ भैया प्यासी मुद्दा को आए और अपने शुभ वाक्यों से हम सबका आनंद लें। हमारे साथ प्रणाम करते हुए अपनी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं और इतना सम्मानित और समृद्ध मंच है। मैं इस मंच के लिए पहले तो दो पंक्तियाँ कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, जख्म को दिल से लगा के बैठ गए और तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। मैं अपनी एक रचना पढ़ना चाहूँगा। थोड़ी सी गान शैली का प्रयोग किया गया है, कुछ टूटे फूटे शब्द हैं। भारेतम 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 मातेरम मातेरम मातेरम, भारेतम 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 मातेरम मातेरम मातेरम। शांति की पुकार हो, शांति की पुकार हो, युद्ध की ललकार हो, शांति की पुकार हो, युद्ध की ललकार हो, उज्जवल हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम 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 मातेरम मातेरम मातेरम। लहलहाते खेत हों, नदियां सब श्वेत हों, लहलहाते खेत हों, नदियां सब श्वेत हों, धनवान हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम भारेतम भारेतम। सभ्यता का ध्यान हो, सभ्यता का ध्यान हो, वेदों का गान हो, वेदों का गान हो, ज्ञानवान हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम भारेतम भारतम। हिमालय सा यश हो, सागर सा साहस हो, हिमालय सा यश हो, सागर सा साहस हो, धैर्यवान हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम भारेतम भारतम। त्याग बल श्रेष्ठ हो, त्याग बल श्रेष्ठ हो, तपोबल ज्येष्ठ हो, तपोबल ज्येष्ठ हो, चरित्रवान हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम भारेतम भारतम। और अंतिम दो पंक्तियां इस गीत की जो मुझे बहुत पसंद है। मथुरा सधाम हो, मथुरा सधाम हो, अयोध्या का गान हो, अयोध्या का गान हो, पुण्यवान हो राष्ट्र मेरा मातेरम। भारेतम भारेतम भारतम मातेरम मातेरम मातेरम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति के बाद मैं राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ,
वाणी वंदना हेतु वंदना विशेष को बुलाइए जोरदार ताली के बाद बीच में। और अगर लगता है कि आप सभी के भी यही भाव है तो मुझे आप सभी का आशीष मिलेंगे। प्रारंभ होती हेलो जी, स्वागत है तुम्हारा। सुनिए। हे मीरा पाड़ी माँ, ममता की नजर कर दो। वाह। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। हे ज्ञानदायिनी माँ, ममता की नजर कर दो। वाह। उपकार बड़ा होगा, उपकार अगर कर दो। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। सुर ताल न जाने हम, ये जो तालियां बज रही सभी लोग एक साथ बजाए तो अच्छा लगेगा, तो थोड़ा कवि सम्मेलन जैसा लगेगा। न जाने हम, आलाप न जाने माँ, सरगम के तारों को हम ना पहचाने माँ। इस जीवन का सारा माँ दूर तिमिर कर दो। इस जीवन का सारा माँ दूर तिमिर कर दो। इस जीवन का सारा माँ दूर तिमिर कर दो। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। बहुत अच्छा। हे ज्ञानदायिनी माँ, ममता की नजर कर दो। और मैं वंदना का दूसरा बंद आप सभी को सौंपती, सुनिएगा। आरूढ़ हो हंसा पर, ओढ़े हुए श्वेत वसन। आरूढ़ हो हंसा पर, ओढ़े हुए श्वेत वसन। बल बुद्धि विद्या की दाती हो कमलासन। खुशियों से हम सबका खाली आंचल भर दो। खुशियों से कवियों का खाली आंचल भर दो। खुशियों से हम सबका खाली आंचल भर दो। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। बहुत आभार, बहुत आभार। जिसका नाम दनादन है, कहता ये हूं कि किसी ने कहा कि जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है। अशोक इज्जत यमी जी, जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है। जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है। अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का समंदर है, लेकिन आपको बसाने का हुनर रखता है। दीपक दनादन। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के चरणों में वंदन करता हूँ और आदरणीय भाई साहब डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के सम्मान के लिए। समय नहीं है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, शुरू होता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ सना। बढ़िया दीपक भाई। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आइगला होता। भगवान कसम का खतरनाक सुंदर आप प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया दीपक भाई का। आदरणीय कुलपति जी मुझसे कह रहे थे तुम्हारा नाम दनादन कैसे पड़ा। भगवान कसम क्या बताऊं मैं,
घटनाएं दनादन होती हैं। मैं तो जैसे ही अभी स्टेशन आया, एक सज्जन बोले कहाँ से आया, मैंने कहा भोपाल से आया। बोले याद रखना झांसी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। होटल गया तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट मुझसे बोले दीपक दनादन भोपाल से आया। मैंने कहा जी। बोले याद रखना झांसी के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ आया तो आदरणीय उमेश सिंह सर बैठे, बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना झांसी के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा सर आप तो ये बताओ कि झांसी के सब लोग समझदार हैं, एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाएगा। आज से करूँ की स्थिति खराब है, भगवान कसम। अच्छा आदरणीय भाई साहब विष्णु सक्सेना जी तो प्रेम के कवि हैं। अपना प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नारंग डांस कर रहे हैं। मेरी नजरों में प्रेम क्या हो गया आजकल का सुनना। आदरणीय महापौर जी बैठे, प्रणाम करता हूँ आपको, सौंपता हूँ चार पंक्तियां। आजकल का प्रेम क्या हो गया। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पारे, ऐसा बैड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन की खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन की खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा। बहुत बढ़िया दिक्कत रही है। प्रेम खतरनाक हो गया आजकल का, भगवान। अच्छा प्रेम करने के बाद आदमी शादी कर लेता है, तो शादी के बाद पतियों की हालत में सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई पड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुद्दो भी तुम ते प्याल हुआ दीपक भी दौड़ा। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई। मैं जिसको कोयल समझाता वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम ताली। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम ताली। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग कर। और आइए समय कम है, एक छंद अपना सुना के मेरा परिचय मैं आपको देता हूँ कि लोग मुझे दनादन क्यों कहते हैं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। आप लोग बड़ा आनंद से सुन रहे हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां बजा के। अरे बिनबुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार बना। बिनबुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो
कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दना। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दना। तो हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार। हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। पता चला झांसी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि का दिमाग खराब, जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके टूट जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांस चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। एक दिन उठ गए सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ, भरपूर तालियों से विदा करना और आनंद लेना अंतिम संग। अरे सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए सीधी रफ्तार दना। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार कर। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चट्टी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार। अगले कवि आपके सबके चहेतकार अमर अक्षर को इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी ने कहा कि चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ। अभी बिसारिया जी, चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ। पांडे साहब की चांदनी ने धो दिया आंगन चले आओ, सामने है चांद का दर्पण चले आओ। और बांसुरी के साथ नूपुर किंकनी रुझुन, चाहता है रास वृंदावन चले आओ। एक बार जोरदार विद्यालय के सभी महनीय अतिथियों और विद्यार्थियों, सारे शिक्षकगणों को बहुत प्रणाम करता हूँ। झांसी और आसपास तो मैं पहले आया हूँ, लेकिन इस महनीय प्रांगण में और आज जिनकी स्मृति में कार्यक्रम है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, और उसमें भी एक महनीय अवसर ये है कि हमारी कवि सम्मेलन की गीत परंपरा को पिछले 35-40 वर्षों में हमारे आदर्श रूप में जिन्हें हम देखते हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने इस तरह रोशन किया। इस बड़ी परंपरा के विश्वविद्यालय में हमारे मंच के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में से डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आज मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया। ये हम लोगों के लिए भी बड़े सम्मान की बात है। सारे महनीय लोग बैठे हैं, वैभव गुप्त जी बैठे हैं आपके सामने, हम लोग हैं, मतलब हम उनकी ही गति छाया के सामने हैं। महापौर जी की उपस्थिति है, सारे महनीय लोग हैं। मैं जितना भी समय मेरे पास है मैं आपसे 4-4 पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। फिर एक गीत जिसे मुझे जब मैं बैठा था तभी मुझे बहुत लोगों ने कहा है वो भी मुझे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा समय लेकर मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए। आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मना रहे हैं। ये पूरा उत्सव 3-4 दिनों का उत्सव विश्वविद्यालय मना रहा है। सबसे पहली पंक्तियाँ भारतीय होने के नाते इस मिट्टी के नाम पढ़ता हूँ। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी कुछ क्षणों के लिए भी इस मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा, एकमात्र हम ऐसे देश हैं जो हमारी मिट्टी को माँ कहते हैं और माँ भी हमें उस तरह का स्नेह देती है। मैं पहली 4 पंक्ति सौंपता हूँ, चौथी पंक्ति आपका स्नेह चाहती है, मैं सौंपता हूँ। स्वागत है।
कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हमने माँ माना, माँ हमें क्या लौटाती सुनिए। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है बाबा। क्या कहने की मैं क्या हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। और दो मुक्तक विशेष सुनाने मेरे गीत से पहले, जी। मैं 2 वर्ष पहले एक संस्मरण मेरे जीवन में घटा। मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। वैभव जी, आप तो आज भी गुप्त जी की पूरी परंपरा को उसी सम्मान के साथ पूरी दुनिया और देश में संभाले और बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय भी संभाल रहा है। लेकिन एक अपनी पीढ़ी से शिकायत करते हुए 4 पंक्तियां मैंने लिखी। संस्मरण इतना सा है कि मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने जो चश्मा लगाकर रखा था उसकी एक डंडी टूटी हुई थी, और जैसे तैसे एक धागे से उन्होंने चश्मे को संभाल के रखा। वो बहुत देर तक उस चश्मे से संघर्ष करते रहे। जब भी कुछ काम करते वो चश्मा गिर जाता। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इतना सा संस्मरण याद रखिए। और चौथी पंक्ति पर अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे जितने भी लोग यहाँ पर उनका समर्थन चाहता हूँ। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं बहुत अच्छा है दिखता, बाबा। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। वाह वाह वाह, क्या कहने वाले बाबा बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा बाबा। हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और बढ़ाता हूँ, युवाओं की उपस्थिति है यहाँ पर सारे। हम कई बार जीवन में जिस समय प्रेम हमारे जीवन में आता है तो कई और संघर्ष साथ साथ चल रहे होते हैं। वो पढ़ाई का संघर्ष है, कैरियर का संघर्ष, कमाने का संघर्ष। लेकिन एक गलती हम कर देते हैं कि जो हमारे आधार में है, हमारे माँ बाप, हम उनको भूल जाते हैं। एक नई बात निकाल कर लाया हूँ, मेरी बात अगर पहुंचे तो यही समर्थन दीजिएगा मुझे, मैं सौंपता हूँ, सुनिए। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आनंद, वाह वाह वाह। बचपन से सदा राजा बुलाया है। और मैं आपको अभी दीपक भाई ने आपको छंद सुनाए, वो अपनी शैली की सुनाए, हास्य की सुनाए, क्योंकि इतने बड़े दिन पर आज कवि सम्मेलन परंपरागत कई वर्षों से हो रहा है। मैं आपको कुछ छंद सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। पहला छंद मैं आप ही लोगों को सौंपता हूँ, जो प्रेम आप लोगों ने दिया, मेरी भाषा पर भी आपकी दाद चाहता हूँ। अगर बात पहुँचे तो जहाँ जहाँ अच्छा लगे मुझे बताइएगा, मैं सौंप। पहला छंद आप लोगों को समर्पित सुनिए कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी किताब के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी किताब के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। बहुत अच्छा आनंद रहेगा। हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। और कई बार कहा जाता है कि श्रृंगार ऐसा लिखा जाए कि किसी भी जगह सुनाया जाए, पूरी गरिमा के साथ सुनाया जाए। मैं दो छंद सुनाऊंगा बस, लेकिन उस पर जो मैं बात करता हूँ, विष्णु सक्सेना जी की उपस्थिति आज हमें सम्मानित किया गया। छंदों के बड़े ही समर्थ रचनाकार मनवीर भैया की उपस्थिति है। मैं दो छंद बस आपको सुनाता हूँ। एक, स्त्री का श्रृंगार कैसे उसकी नैसर्गिकता में सर्वश्रेष्ठ होता है, मेरी भाषा पर भी आपकी दाद चाहता हूँ, तथ्य पर भी बताओ, सुनिए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। बंधनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए, मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। और उस गीत की भूमिका में अंतिम क्षण हम लोग व्यवस्थाओं से सिर्फ मांगते हैं, महापौर जी की उपस्थिति है, हम शासन से प्रशासन से सिर्फ मांगते हैं, अपने कर्तव्य नहीं हम लोग समझते, कई बार भूल जाते हैं। कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। क्या कहने राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और आइए वो गीत आपको सौंपता हूँ, जिसके कारण मेरी थोड़ी बहुत पहचान है सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद आपने वो भगवान नाम पर मेरा गीत सुना हो। एक बार अच्छी सी तालियां एक साथ बजा दीजिए। मित्रों, महर्षि शरदुक्त जी बहुत बड़े राम के भक्त थे और उनकी जयंती पर राम का गीत अमन अक्षर का न हो तो ये बेमानी होगी, इसलिए अमन अक्षर के राम के गीत के लिए अग्रिम तालियां एक बार आगे से पीछे तक मेरे कहने से बजा जाए। बहुत बहुत मेरे लिए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति है गुप्त जी की। और आप लोग जहाँ जहाँ मेरी बात ठीक लगे, समय बहुत हो गया, मैं जान रहा हूँ, पहले अधिक लोग थे और समय कारण चले भी गए, लेकिन मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपको सुनाता हूँ। भूमिका इतनी है कि एक तरफ अलग अलग विचारधाराओं के दिखाए हुए राम है और एक तरफ हमारे जैसे आम भारतीय के राम सबके मन में बसते हैं। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ
राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह। भाव सूचियाँ बहुत हैं। गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। पहला बंद, एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते और वनवास को चुनते हैं। 4 पंक्तियों में कारण पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है, चौथी पंक्ति आपका समर्पण। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो राम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आपने ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। माता कैकेयी का नाम आया। मैं पढ़े लिखे लोगों और संभ्रांत बुद्धिजीवी लोगों के बीच हूँ। माता कैकेयी के बारे में टेलीविजन ने बहुत अलग छवि बनाई कि पूरी कथा में अगर कोई खलनायिका है तो वो माता कैकेयी है। मैं 4 पंक्तियों का तर्क रखता हूँ कि माता कैकेयी इस कथा में कैसे बड़ी होती है। एक एक पंक्ति आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हास्य राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। कैकेयी क्या कहने जिंदाबाद। राम मिल गए। वाह। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। तिवारी जी के आमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैं भगवान राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ कि ढाल में ढले समय की, चष्ट में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ढाल में ढले समय की, चष्ट में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं भी, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिसपे राम ही चले सदा। क्या कहने भैया, जिंदाबाद। चले सदा के दुख में भी अभाव का, हम अपने दुखों को रोते हैं कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मुझे ये गीत काफी बड़ा गीत है, लेकिन इसके जो महीने 2-3 बंद और हैं, मैं आपकी एक बार अच्छे से तालियां बजाकर मुझे समर्थन दीजिए। सबसे विशेष 3 बंद की और पढ़ता हूँ। केवट का प्रसंग आप सब लोगों को ध्यान होगा। मैं केवट के प्रसंग की इतनी सी बात है कि उन्होंने हमारे भगवान को नदी पार कराई थी। मैं अपने शब्दों के माध्यम से एक चित्र खींचता हूँ, अगर वो चित्र साकार आपको लगे तो मुझे बताइएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए,
जो सबको पार ले नहीं बाबा उनको पार ले गए, जो सबको पार ले गए। जो सबको पार ले गए। और सबको पार ले जाने वाले हमारे भगवान हम जैसा मनुष्यों का जीवन जी कर गए। मैं उनके मानव अवतार का एक कारण मेरे मन में खोजा। कोई कह सकता है कि रावण के संहार के लिए भगवान धरती पर आए होंगे, लेकिन मात्र शक्ति की उपस्थिति है। मैं एक तर्क रखता हूँ कि भगवान क्यों इस धरती पर आए होंगे, सुनिए। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहाँ रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहाँ रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना, क्या कहने भाई बाबा, के घर तो राम का जाना जरूरी था। और अंतिम पद इस गीत का मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां। सबसे बड़ा आरोप हमारे भगवान पर लगता है कि उन्होंने माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। एक तरफ माता जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटी, और एक तरफ हमारे भगवान की सरयू में जल समाधि। इन 2 प्रसंगों में मैंने एक उत्तर खोजने का प्रयास किया। अंतिम 4 पंक्तियां आपकी सर्वाधिक तालियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां। के जग की सब पहेलियों का तेरे कैसा हल गए। जग की सब पहेलियों का तेरे कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, क्या कहने भाई बाबा, राम जल में जल गए। ये जानकी का हर जन्म, सीता जी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबके लिए के अध्यक्ष बैठे हुए हैं प्रेरणा जी, कभी एक बड़ा सम्मेलन कराइए जिसमें इन लोगों को भरपूर सुना जाए। आज समय की बहुत कमी है, मेयर साहब की उपस्थिति है, ये बिल्कुल कभी एक ऐसा कवि सम्मेलन कराइए जिसमें इन लोगों को भरपूर समय दिया जाए। अमन अक्षर अपने आप में एक कवि सम्मेलन है, तो वही मनवीर मधुर कहीं किसी से कम नहीं है, तो वही वंदना विशेष कहीं किसी से कम नहीं है। आइए अगले क्रम में जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी, जो आपके मतलब की 4 पंक्तियां कि संकेत भले ही होते हो पर संवाद नहीं होता। संकेत भले ही होते हो पर संवाद नहीं होता। ये प्यार समर्पण है, केवल इसमें प्रतिवाद नहीं होता। और पढ़ सको अगर तो पढ़ लेना नैनों की भाषा नैनों से, पर कहीं किसी भी भाषा में इसका अनुवाद नहीं होता। जोरदार ताली बजाएं। पुनः समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। जहाँ से अमन जी ने बात छोड़ी थी माँ शबरी और प्रभु श्री राम, मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ। प्रथम 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ और मुझे आप सभी का स्नेह मिले। अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। लगन हो राधिका जैसी तो फिर घनश्याम मिलते हैं। लगन हो राधिका जैसी तो फिर घनश्याम मिलते हैं। नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमा
वाह, 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 बहुत अच्छा लगा, वाह। माँ बाप की सेवा तो चारों धाम मिलते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का सम्मान हुआ है, तो सर मैं आपकी काव्य साधना को प्रणाम करते हुए, आपके व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। सर ये पंक्तियां आपके लिए नहीं, सुनिएगा। आपकी काव्य साधना को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है रमन भाई। खिजाओं के भी मौसम में चमन में फूल खिलते हैं, खिजाओं के भी मौसम में चमन में फूल खिलते हैं। समुंदर का करो मंथन तो फिर मोती निकलते हैं, समुंदर का करो मंथन तो फिर मोती निकलते हैं। लकीरें हाथ की हमको कभी कुछ दे नहीं सकती, लकीरें हाथ की हमको कभी कुछ दे नहीं सकती। अगर हो साधना सच्ची सुखद परिणाम है, अगर हो साधना सच्ची सुखद परिणाम मिलते हैं। और 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का समर्थन चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से मुझे अपना आशीष दीजिए। और सुनिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत, उसके गीत के 2 बंद सुनिएगा। पहले जैसी अब सौगात नहीं होती, आप सभी का मुझे साथ मिले। पहले जैसी अब सौगात नहीं होती, चांद सितारों वाली रात नहीं होती। मजबूरी का आलम हमसे मत पूछो, मजबूरी का आलम हमसे मत पूछो। नंबर है पर उनसे बात नहीं होती। बहुत आभार। 4 पंक्तियां इसी तेवर की मैं फिर पढ़ना चाहती हूँ आप सभी के लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा और जाग जाएंगे। बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, बेसबब मुस्कुराने से क्या फायदा, तुमको अपना बनाने से क्या फायदा। प्यार दोनों तरफ जब बराबर न हो, प्यार दोनों तरफ जब बराबर न हो, ऐसा रिश्ता निभाने से क्या फायदा। युवा लोग जाग गए। आभार। अभी तक सो रहे थे। हम सभी डॉक्टर साहब के इंतजार में, मैं एक गीत के बस 2 बंद पढ़ना चाहती हूँ। और ये गीत भी श्रृंगार का है, प्रेम का है, मनोहर का। सुनिए, कुल मिला के तुम्हारे कोर्स का है, इसलिए तालियां नहीं बजाते रहना पीछे। बहुत सुनिए। मेरे दिल की हर धड़कन पर साजन है अधिकार तेरा, एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर साजन है अधिकार तेरा, एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर। और एक कामना निवेदित करती हूँ कि एक स्त्री अपने घर परिवार अपने साजन के लिए क्या ईश्वर से मांगती है, वो कामना में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे दिल की हर धड़कन पर सोने जैसे दिन हो अपने, और चांदी सी रातें हो अपने घर आंगन में, हर पल नेह भरी बरसाते हो। जीवन का हर सुख दुख हमको साजन मिलकर सहना है, तुझको मैंने
बहुत आभार। और दूसरा बंदे निवेदित करती सुनिएगा। मेरे दिल की हर धड़कन पर इस दुनिया में प्यार हमारा गंगा जल सा पावन है, जैसे सोना आग में तप तप कर बन जाता कुंदन है। इस दुनिया में प्यार हमारा गंगा जल सा पावन है, जैसे सोना आग में तप तप कर बन जाता कुंदन है। परमेश्वर से यही निवेदन, सर पर उनका हाथ रहे, एक जन्म तक नहीं हमारा जन्म जन्म तक साथ रहे। बहुत आभार। एक जन्म तक नहीं हमारा जन्म जन्म तक साथ रहे, खुशियों से परिपूरित करना, खुशियों से परिपूरित करना, परिपूरित खुशियों से करना। हमदम है संसार तेरा, एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर। बहुत आभार, बहुत आभार। चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। ताली बजाइए। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के मानंद, वरना दरिया बंदे तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत जोरदार तालियां बजाएं। वंदना जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे केवल 2 कवि शेष हैं, थोड़ा सा समय है। एक ऐसा नाम जिसने लाल किले की प्राचीर से लेकर मुंबई की चौपाटी तक अपने गांव में वीर रस की कविताओं के माध्यम से लोगों को कभी रोने पर मजबूर किया तो कभी उनकी बुझाएं भड़का दी। ऐसे बड़े कवि, वीर रस के बड़े कवि मद्रास हमारे बीच में हैं। डॉक्टर मनवीर मधुर। आपका हो जाए हमारा होगा नहीं, मुझे लश्कर वाला भी सुना देंगे, जो क्रम में है उसको सुनिए पहले। तो मैं वीर रस के बड़े कवि मनवीर मधुर जी को इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। वीर रस का कवि कब लिखता है? काल कवि बैरागी जी ने उन्हें कहा, एक दिन सूरज से मैंने बस जरा सा यूं कहा, पंडित, एक दिन सूरज से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वह पहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए भला कब तक लड़ूं? तुम निकम्मों के लिए भला कब तक, मैं ही कब तक लड़ूं? अरे आकाश की अभ्यर्थना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं तुम कुछ लड़ो, कुछ तुम लड़ो मैं कुछ लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। और ऐसी कविताओं को गाने वाले बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर मनवीर मधुर को जोरदार तालियां। मैं आप सबकी लोकल कवि होने का फायदा काफी रहता है। एक तो सारे लोगों के नाम याद होते हैं, दूसरा अपना एक आध 2 व्यक्ति भी बिठा सकते हो कि लश्कर को सुना। बहुत बढ़िया सर, पूरी झांसी मेरी है, अपनी व्यक्ति अपने व्यक्ति की क्या बात है? ये सब हमारे अपने लोग बैठे, मेरी दीदी बैठी है, मेरी दीदी। मुझे पता है आप अर्जुन हैं, पर मैं भी कृष्ण का वंशज हूँ। बिल्कुल। तो बिना मेरे आप भी नहीं चल सकते थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए समय बहुत कम है, और ये कहने तक के लिए समय कम है कि समय कम है। अभी हमें अब चूंकि 10:30 बजे का समय दिया है, 10:17 हो रहे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा था कि विष्णु भैया का सम्मान हुआ है, उन्हें हम जितना ज्यादा चाहें सुने, क्योंकि मैं दोबारा भी आ जाऊंगा। अभी बिना सुनाए चला जाऊंगा तो ज्यादा बुरा होगा। अच्छा, कितने लोग कविता सुनना चाहते हैं? तालियां बजाइए। आजादी के इतने वर्षों बाद जब आतंकी हमले हो जाते हैं तो ये कहना पड़ता है,
अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं। अभी झांसी वाला रंग नहीं आया, जितने बैठे वो जीवन होकर बताएं, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं। रणबीर भाई, ये तो सब ठीक है, मगर पानी वाले छंद जरूर सुनिएगा। पानी वाले जो छंद है वो जरूर सुनिए। असल में क्या है, अमन ने जब आके यहाँ कहा जी कि बहुत लोगों ने नीचे से फरमाइश किया, मुझसे किसी ने फरमाइश की नहीं, मैं तो कर रहा हूँ ना। मैं भी यूपी वाला ही हूँ, हमको हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ, मैं हरियाणा चला गया तो मुझे करके दुखी किया, यूपी से आया है, यूपी से आया है। मैंने कहा देखो ये रामपाल, राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है। हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं, हम किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा का काम बनाए। और झांसी वालों तालियां रोक सको तो बताना। मैंने कहा हम हरियाणा वाले जैसे नहीं है, पहले ऐसे बाबा पैदा करो, फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिससे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। क्या बात है, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं अच्छा लिखता हूँ। ये अच्छा है। देखिए, मंचीय काव्य परंपरा में आपका वर्षों का अनुभव है, कवि सम्मेलन होता है। मेरा मन ये है कि मैंने हिंदी में कुछ प्रयोग किए हैं, मैं आपको सुनाऊं। मैं वैभव भाई से कहना चाहता हूं, आप उनके परिवार से हैं, रक्तपुत्र हैं। हम रक्तपुत्र नहीं हैं, पर हम शब्द पुत्र हैं। बहुत अच्छा है। तो हमारे पूर्वज हैं, आज हम उनकी जयंती पर है और आज कविता दिवस भी है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। पहली 4 पंक्तियां सुनिए। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं, सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। आपने हजारों कवि सम्मेलन सुने हैं, मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत नहीं बदल रहा हूं। एक शब्द का तुकांत है, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जीवन कैसा जीना चाहिए? मैं मथुरा से हूं, योगेश्वर कष्ट का वंशज हूं। आप अगर योगेश्वर कष्ट को पढ़ेंगे तो देखेंगे 64 स्वरूप विश्व जानता है, लेकिन 2 सर्वाधिक प्रचलित हैं, एक बंसी वाले का यानी प्रेम का, और एक चक्रधारी का यानी कि युद्ध का। और हम अपने अंदर झांकेंगे तो ये महसूस करेंगे कि पूरी जिंदगी 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो हम प्रेम कर रहे होंगे या हम जीवन जीने का संघर्ष कर रहे होंगे, युद्ध कर रहे होंगे। और मैंने कभी कहा था, हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है, हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है, जहां पर लक्ष्य के वीर मरना सीख जाता है। और अगली पंक्ति पर खाना कि हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है, जहां पर लक्ष्य के हित वीर मरना सीख जाता है। भले ही साथी अर्जुन के केशव हो ना हो, फिर भी अगर वो लक्ष्य तो संघर्ष करना सीख जाता है। जिसके कवि रहे, राष्ट्रवाद के रहे, प्रकृति के रहे, मैं प्रेम से युद्ध तक की यात्रा का एक छंद आपको सुनाता हूं। अच्छा लगेगा आपको, मेरा नाम याद रह जाए तो ये छंद याद रखना। पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, सुने। और जितने सामने बैठे हुए उनकी थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सहयोग करिएगा। और निवेदन करता हूं, पहली पंक्ति पकड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत है। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो, जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगा। बहुत बहुत प्रणाम, जिनकी पंक्ति आए कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप, अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि
छाई हूँ। एक बार कौन हटाइए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा बिल्कुल। युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध लड़ो कि दुश्मन भी कविता में सुना रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान देखो, जितने कौतुक मंच पर होते मेरे को सवाल, पर समस्या ये है कि मैं किसकी स्मृति में खड़ा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं केवल कविता आपको सुनाऊं, और आप कोशिश करिए कि आप केवल कविता सुन के बताइए हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते बदन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। आइए एक प्रयोग और सुनाता हूं। स्वागत। मैं अयोध्या में अगर भगवान श्री राम का मंदिर बना, मुझे लगा भगवान श्री राम पर कुछ कहना चाहिए। आप चारों पुरुषार्थ हिंदी हमारे सनातन परंपरा में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रयोग यही है, लेकिन हर पुरुषार्थ के साथ पंक्ति शुरू है, और भगवान श्री राम को मैं चारों पुरुषार्थ में कैसे देखता हूं आपको छंद विधन करता हूं, सुनिए। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 पानी। धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो, और भक्ति भावना से भरे नाम बोलते रहो। धर्म की ध्वजा को धैर्य धारे थामे रहो, और भक्ति भावना से भरे नाम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा, प्रणाम हेतु हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक बार राम राम बोलते रहो। काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक राम राम बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए क्या कहने, बाबा बस राम 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 बोलते रहो। मैं 4 पंक्तियां शब्द पुत्र होने के नाते तर्पण कर रहा हूं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का। पंक्तियां सुनिए कि पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने जिससे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। पूर्वजों के तारण निमित्त ही भगीरथ ने जिससे लेके भूमिका बनाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई जो कमाई वही गंगा है। इसी दिव्य लक्ष्य हेतु अपने तपोबल से पावन कमाई जो कमाई वही गंगा है। मृत्युलोक में समस्त ग्रंथ और ज्ञानियों ने पंडितों को पावनी बताई वही गंगा है। और तालियां कि मृत्युलोक में समस्त ग्रंथ और ज्ञानियों ने पंडितों को पावनी बताई वही गंगा है। करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। करने चली है जैसे शब्द शब्द को पवित्र, आज मेरे छंदों में समाई वही गंगा है। अंतिम 2 छंद सुन लीजिए। भगवान श्री राम पर बहुत प्यारी कविता मेरे प्रिय बुद्धि ने सुनाई, अमन अक्षर जी ने। एक छंद सुनाता हूं। हम अपने अंदर भी झांक कर देखें कि हम राम को मानते तो हैं, पर क्या हम राम की मानते हैं। आपके अंदर रावण है या राम है, यह तय करिए। मैं छंद सुनाता हूं, और स्वभाव का यह छंद है कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई, कुछ हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। राजनीति अभी की देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ को केवल कमी दिखती है। आप राजनेता से का विरोध करिए, आप पार्टी का विरोध करिए, आप विचारधारा का विरोध करिए, पर माफ करिए कम से कम देश और सेना का विरोध तो मत करिए।
मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुने कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है, और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है शत्रु को ही अपने विरुद्ध खोज लेता है, और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है शत्रु को ही अपने विरुद्ध खोज लेता है। कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है और कोई पथबंध का विशुद्ध खोज लेता है। एक पंक्ति में राम और रावण का अंतर बताता हूं, तालियां उठाकर बताना कि कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है और कोई पथबंध का विशुद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति, और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेगा। श्री राम का कहने बा मानव दानव का अंतर बता दिया भैया, प्रणाम। अंतिम क्षण सुन लीजिए, क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कम है, और यहाँ तो कोई बात नहीं है क्योंकि माइक पे खड़ा रहूं तो मना नहीं कर सकते, पीछे से डांट पड़ेगी। इसलिए विष्णु भैया के लिए मैं अपना सारा गलतबाग छोड़ रहा हूँ, फिर कभी आएंगे फिर आपको सुनाएंगे। लेकिन अंतिम क्षण केवल इतना बताना चाहता हूँ, आजादी के 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप बताइए, हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा कि उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशू में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे, केवल 120 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था, और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। आपके अंदर रोमांच पैदा हो, गर्व हो तो उन बेटों के लिए तालियां उठाना, उन्हें सुन लो, उन बेटों के लिए तालियां उठाना। 120 बेटों में से 114 बेटे वही शहीद हुए, पर चीन के 1800 सैनिक मारे से मजबूर किया और हमें पढ़ाया जाता है चीन डोकलाम की तरफ आंखें लगाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ चढ़ाए हुए। एक चीज और बता रहा, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देखेंगे। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो हमें भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। लेकिन क्या तालियां कमजोर है तुम्हारी, आगे बढ़ेगा जोरदार। तालियां इतनी जोरदार बजाना, मुझे भ्रम रहे कि मेरे जाने की, और मेरे बाद हमारे अर्जुन सिंह चांद जी बहुत प्यारे गजलकार हैं, आप सब जानते हैं, उनको लगे कि उनके आगमन किए तो भ्रम दोनों को बनाए रखिए, इसी को विद्वान होना कहा जाता है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चीन से कहना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिए कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी खोल के एक बार पूरा जोरदार तालियां हाथ ऊपर करने हो जाएगा। और मैं चाहता हूं बहुत प्यारे गजलकार, बहुत प्यारे व्यक्तित्व अर्जुन सिंह चांद जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है, मैं भूमिका नहीं बनाना चाहता, पर मैं चाहता हूं आप एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार ताली के साथ बुलाइए। मैं पढ़ूंगा नहीं, इनको हमारा समय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को देना है, क्योंकि हमने उनका सम्मान किया है। हम राम से चले थे, अमन अक्षर जी ने राम पर बहुत अच्छा गीत पढ़ा, राम पर
आदरणीय वंदना जी ने भी पढ़ा। दादा मैथिली चंद्रगुप्त जी ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज समाप्त है। तो राम पर जितना लिखा जाए उतना कम है। आइए, मुझे कहा गया है तो मैं केवल 2 शेर पढ़ देता हूँ। एक मेरी गजल जिसके लिए मैं पूरे देश में जाना चाहता हूँ, उसके लिए ही आदेश हुआ है। मैं अपना गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा मेरे साथ। 30 साल पुरानी गजल है, मगर आजकल आपके खिलाफ कांग्रेस वाले बहुत इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोज आपके खिलाफ जो है वो लोग इसको कोट करते हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जबकि लिखी उन्हीं के लिए थी मैंने। हमारे पटेलिया जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं जी। सुनिएगा दीपक भाई। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार हमारे पत्रकार हैं। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। और ये आखिरी शेर मैं तो आपसे क्या बातें करता हूँ। प्रोफेसर साहब बिसारिया जी, शायरी इशारे में होती है। अगर इशारा सही सही हो गया पढ़ लीजिए तो आप सबका प्रबुद्ध लोग तो जो अग्रज पंक्ति में बैठे हैं उनका आशीष चाहता हूँ। सुनिएगा, अगर इशारा सही कर दिया, शायरी कर दी हो तो। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं तो लोकल का हूँ, लोकल माने कल फिर लोग अभी तिवारी जी कह रहे हैं चांद भाई आओ तो कल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आशीर्वाद रहता है मुन्ना भाई साहब का और हमारे विसारिया जी का। और मैं मेरे साहब से भी चाहता हूँ कि सम्मेलन नगर निगम की ओर से 14 अगस्त पे अगर हो जाए, पूरे देश में होता है झांसी में, पिछले कई सालों से मैं प्रयासरत हूँ। आपसे पहली बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपसे आके मिलूंगी। आइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक चलते हैं और इन पंक्तियों का सहारा लेते हैं। उनके भूमिका मानने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों में, चांदनी चढ़ाना चाहता हूँ उन चरणों में जो अपनी राह आप बनाते हैं। राम प्रकाश निसब चिरगांव से आगे बैठे हैं इतिहासकार, अभी नजर पड़ी मेरी, प्रणाम करता हूँ कि चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों में जो आप अपनी राह आप बनाते हैं। आवाज लगाता हूँ उन गीतों को जिनको मधुबन में भावे गाते हैं। विष्णु सक्सेना लोग गीतों के नाच में श्रृंगार की और अध्यात्म की गीत का कर दी सरस्वती की अर्चना करता हूँ। आप सभी को नमन मंच पर जाने। हर वर्ष मुन्ना तिवारी जी और हमारे वैभव भाई के सहयोग से दोनों के प्रयासों से ये कवि सम्मेलन होता है और लगभग 4वीं या 5वीं बार लगातार हुआ। मैं हमेशा वैभव भाई से कहता हूँ कि मुझे ड्रॉप कर दिया, लेकिन उनका इसलिए ऐसा है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें डॉक्टर साहब 6वीं बार आ रहे हैं आप इस कवि सम्मेलन, इस प्रोग्राम ये 8 साल हो गए इस प्रोग्राम के शुरू हुए, 2 साल आप नहीं आए केवल, बाकी ये 6वीं बार है ये और आगे भी आते ही रहना है। एक बार तालियां बजाकर इस बात का आश्वासन कीजिएगा।
इस सम्मान के लिए मैं आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, यहाँ मंच पे फिर भी सुनाई नहीं पड़ रहा। जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा। नजर का तीर ऐसा है जिगर के पार जाएगा। सुने नफरत के सब साए मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। सुने नफरत के सब साए मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। करे जितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा। करो जितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा। समय यूं ही गुजर जाता है। मैं लगभग 20 वर्ष पहले चिरगांव आया था, एक कवि सम्मेलन था, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, और देखते देखते समय ऐसा गुजरा कि उस सम्मान के लायक मुझे समझ लिया गया और आज ये सम्मान मुझे दिया गया है। मैं सच बताता हूँ आपको कि बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, मुन्ना भाई, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वाह, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। वाह 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 वाह। एक मुक्तक अपने लिए पढ़। अभी तुम हो ज़मीं पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अभी तुम हो ज़मीं पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अंगूठी में नगीने की जगह तुम आईना जड़ लो। पराए दोष गिनने बैठ जाओ, इससे अच्छा है। पराए दोष गिनने बैठ जाओ, इससे अच्छा है कितने दोष खुद में ये गिरे झांक कर पड़े। कितने दोष खुद में ये गिरे झांक कर पढ़ लो। एक मुक्तक और पढ़ के मैं एक नए गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि क्योंकि सबने कहा है कि समय बहुत कम है और कार्यक्रम से पहले मुन्ना भाई को मैंने फ़ोन किया कितनी देर चलाना, उन्होंने कहा 1 घंटे में सब तक कर। तो हम लोग बहुत इस मामले में बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप 2 घंटे कहेंगे तो हम 2 घंटे चलाते रहेंगे, आप 1 घंटे कहेंगे तो 1 घंटे में समेट देंगे, क्योंकि आदमी को अपनी चादर देख के काम करना चाहिए। वाह। और जो लोग वक्त की कीमत नहीं करते, वक्त फिर उनकी कीमत नहीं। क्या कहने लगा। एक मुक्तक पढ़ के भी गीत की तरफ स्वागत है। जो मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा, जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया, उसको मैंने कविता में ढाला जी। वाह विजय, सुनो। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। वाह वाह वाह, तुम सभी कह रहा हूं। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जमीन से पांव का रिश्ता रखना। जमीन से पांव का रिश्ता रखना। ये बात
बात इसलिए कह रहा हूँ कि यूके में पढ़ रहे यूके के ही मत हो जाना, अपनी ज़मीन को ज़रूर खाना, लौट के यहीं आना है, हिंदुस्तान की तरक्की करनी है, यूके की नहीं करनी। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व मैं इंडिया कॉलेज में कवि सम्मेलन गया था, वहाँ विदित मुझे मिले थे और एक बाल कवि सम्मेलन था, उसमें इन्होंने कविता सुनाई। हमें पता नहीं था ये दत्ता के प्रपौत्र हैं, लेकिन जब परिचय हुआ तो बहुत खुशी हुई और तब इन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। एक मुक्तक और इनको था, क्योंकि हमारी बाद की पीढ़ियाँ मौजूद हैं और हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हमसे पहले वाली पीढ़ी ने हमको समझाया था, हमारा धर्म बनता है हम आपको समझाएं। मैं आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि जीवन में किसी को छोटा मत समझिए, पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा। अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, ये ही लोला गुरूर का है झूल मत जाना। अब पंक्ति, ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करे तुम्हारा भला उसको भूल क्या कहने बाबा, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। इसी सिलसिले में एक मुक्तक और याद आ गया है, मैं एक वो मुक्तक और, इजाजत है आपकी? जरा कैसे इजाजत हमारे कवि लोग कह रहे थे श्रोता है ही नहीं, चले यहाँ ऐसे ही होते हैं श्रोता, इस बार फिर भी ज्यादा है। और जब जी एक मुक्तक मुन्ना भाई सुनिए, गुरूर जिसने अपने ज़हन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने ज़हन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। सबकी दाद चाहिए मुझे चौथी पर। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। ये गीत मेरा इन दिनों मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा सुना भी जा रहा है, इसलिए कोशिश करता हूँ आपके बीच में रखूँ। बस इस गीत में शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, क्योंकि मुझ पर आती नहीं शिल्प, जानकार नहीं हूँ, मेडिकल लाइन का व्यक्ति हूँ, इसलिए जो बोलचाल की भाषा है उसी में कविता लिखता हूँ। फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स मुझसे मिले तो बस मुझे एहसास कराते रहिएगा
मैं बीच में बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे स्वागत। तन और मन है पास बहुत है, सोच सोच में क्यों दूरी है। तन और मन है पास बहुत फिर, सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूर है। अरे बाबा क्या कहिएगा सर बाबा, आपकी इतनी दाद से विश्वास हो गया कि मैं पूरा गीत तन और मन है पास बहुत फिर, सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। गंगा के किनारे रहता हूँ, इसलिए गंगा के प्रतीक उठाए हैं। आप जहाँ रहते हो, जिस नदी के किनारे रहते हो, वहाँ के प्रतीक समझिए। गीत का फ्लैशबैक दिखाता हूँ। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। सब करते हैं, बोल में गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब झांसी वालों पंक्ति सुनता हूं। एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, जो लोग मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज बंद करें। कोई फायदा नहीं है आपको रिकॉर्डिंग करने में। आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी महबूबा को भेजेंगे, वो परसों फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेंगे। मैं 100% दे रहा हूँ, आप भी मुझे अपना 100%। दरअसल क्या है कि जो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके हाथ गिर जाते, मेरी तालियां कम हो जाती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल हाथ में रख के सामने फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका पूरा चेहरा ढक जाता है। तो ये दो नुकसान बड़े होते हैं। तो आप पूरा पूरा दीजिए जो मैं दे रहा हूँ। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। साथी वालों दुआएं चाहिए अब आप। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी, भरपूर दाद चाहिए आपकी। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूर। मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो। यही चाहिए था। हमारी पीढ़ी के दो गीतकार यहाँ बैठे,
प्रिय अमन अक्षर और प्रिय अर्जुन चांद, इन दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि गीत की लाइन में बड़े कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि गीत बड़ी मुश्किल विधा है। हास्य और वीर रस में इस समय ज़्यादा आमद है, इसलिए इन दोनों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। एक बड़ा होने के नाते उन पर जिम्मेदारी बहुत है, बताता हूँ और बंद करता हूँ। स्वागत है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। भटकन का एक बंद पढ़ता हूँ। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश में। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित करते हमको ऐसी गंध नहीं मिल पाई। फिर संभालिएगा कि अब भी मन मृग बना हुआ है। मेयर था, ये पॉलिटिक्स में भी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। मृग बना फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना दोस्तों, इस कवि बिरादरी का एक दर्द बयां करता है। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। क्या कहने। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से पूछिए। दोस्तों जितनी रातें हैं ना, वो सारी की सारी रातें यहाँ आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती है। किस कवि को कितनी डिग्री बुखार है, किसके घर में कितनी प्रॉब्लम थे, वो कैसी कठिन यात्रा करके आया है, इस ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है। उसे कवि, कलाकार, शायर फ्रेश चाहिए। और दोस्तों जिंदगी भर हम फ्रेश होने का नाटक करते हैं। अब लगता है जाग जाग के क्यों सपनों के बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखा। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। एक ही दुकान तो बचा है, उस दुकान का निर्माण है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजदूरी है। बहुत धन्यवाद। हमें जो वक्त दिया गया था 11 बजे, ठीक 11 बजे थाल पूजा का लेकर चले आए। मंदिरों की बनावट सा घर है क्या कहने। थाल पूजा का लेकर चले आए। मंदिरों की बनावट
सागर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तू, और पावन सागर दो शहर है मेरा, मैडम मान जाओ, आज बना दिया, क्या करोगी? दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या एनर्जी है। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने। मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब ऊपर वाले की करामात है, उसका ही योगदान है। मैं और आप तो सिर्फ मीडिएटर है, करने वाले। मुझे कोई गलत फहमी नहीं, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाए। डगमगाते डगों से नना को डगर, डगमगाते डगों से नना को डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में। अरे बैठो भाई। गीत का अगला बंदा, इसमें एक प्रतीक का प्रयोग किया गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवि, मेरे आइडियल गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि विष्णु काम ठीक हो गया है, तो आपको सुना। वाह। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहाती। अब इशारा करता हूँ जिस वजह से उन्होंने कहा, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहाती। घर के गमलों में जो नाग फलियां लगी है, किए रात रानी। देखो वैसे की पोएट्री बोलती है। आमतौर पर जो मैं सुना रहा हूँ इस पंक्ति पर मुझे दाद नहीं, आप दाद देंगे तो मैं समझूंगा सही जगह है। जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, अब इधर दिखाऊंगा। जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है, राजीव तुम्हें आप भी कभी बजाओ, केवल कैमरा मत चला, तालियां भी बजाओ। नहीं आप जो कर रहे हो, जो जिसका काम है वो उसको करना चाहिए। अगर मुझसे कहेंगे कैमरा संभाल तो नहीं संभाल सकता, आपका काम कैमरा संभालना। इनके झांसे में मत आइए। जब जब किसी दूसरा काम किसी को दिया गया तो सरकार के
अंतिम पंक्तियां। स्वागत। कभी कभी जब हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना। मैडम सुनो, मैं बहुत बहुमूल्य कीमती बात कर रहा हूँ। जब हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इन पंक्तियों में है, निवेदन कर रहा हूं पंक्तियां। मेरे बड़े कवियों ने कहा कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान है, आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने मुश्किल की बात आसान से लफ्जों में कही है। कहीं कुछ ठीक ठीक हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। थाल पूजा का लेकर चले आए। महापौर जी, हम आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सारे अतिथि चले गए और आप हमारे कवियों की गरिमा को अंत तक मान निश्चित रूप से धन्यवाद के बाद एक बार तालियां बजाइए। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से उंगलियां जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से उंगलियां तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नहीं कांच से तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नहीं कांच से तोड़े। करते हम तुम जो अब हम सफल बन गए। बहुत आसान सी पंक्ति है, बहुत अच्छी राग चाहिए। करते हम तुम जो अब हम सफल बन गए। आइए आइए घर इधर है। बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि मेरा बार बार आने का मन करता है और बिना हिचक के चला आता हूँ। बहुत ज़्यादा मिन्नत वाली का खाना ठंडा हो जाएगा। मैं फिर आऊँगा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है डोज कितनी दी। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जला